हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे जुलाई वीक 2 करंट अफेयर्स एमसीक्यू टेस्ट। हर प्रश्न के बाद वीडियो को पॉज करके अपना उत्तर जरूर सोचिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसका उद्देश्य बेहतर बीज, वैज्ञानिक खेती और टेक्नोलॉजी अपनाकर कॉटन की उत्पादकता बढ़ाना है। 2, यह मिशन केवल बीटी कॉटन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। 3, इसका एक उद्देश्य भारत की टेक्सटाइल वैल्यू चेन को मजबूत करना भी है। विकल्प ए, केवल 1 और 3, बी, केवल 2, सी, 1, 2 और 3, डी, केवल 3 सही उत्तर। केवल 1 और 3 शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। मिशन का उद्देश्य बेहतर क्वालिटी सीड्स, आधुनिक खेती और बेहतर कॉटन उत्पादन है। यह केवल बीटी कॉटन तक सीमित नहीं है। बेहतर कॉटन से भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी फायदा मिलता है। प्रश्न 2, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसका संचालन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस करती है। 2, एलपीजी कनेक्शन परिवार की वयस्क महिला के नाम पर दिया जाता है। 3, सबसे बड़ी चुनौती नियमित गैस रिफिल सुनिश्चित करना है। विकल्प ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 1 और 3, डी, 1, 2 और 3 सही उत्तर। डी, 1, 2 और 3 शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। तीनों कथन सही हैं। योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना है, लेकिन आज भी सबसे बड़ी चुनौती नियमित एलपीजी रिफिल कराना है। प्रश्न 3, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी पीआईएल का उद्देश्य निम्न में से कौन सा नहीं है। ए, गरीबों को न्याय दिलाना। बी, मौलिक अधिकारों की रक्षा। सी, सरकार के कार्यों की न्यायिक समीक्षा। डी, 2 कंपनियों के निजी व्यापारिक विवाद सुलझाना। सही उत्तर डी, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। पीआईएल सार्वजनिक हित के लिए होती है। निजी व्यापारिक विवाद सामान्य सिविल कोर्ट में सुलझाए जाते हैं। प्रश्न 4, हेट स्पीच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, संविधान में हेट स्पीच की स्पष्ट परिभाषा दी गई है। 2, अनुच्छेद 19(1) ए उचित प्रतिबंधों के अधीन है। 3, भारतीय आपराधिक कानून विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य फैलाने वाली भाषा पर कार्रवाई करता है। विकल्प ए, केवल 2 और 3, बी, केवल 1 और 2, सी, केवल 1 और 3, डी, 1, 2 और 3 सही उत्तर। ए, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। संविधान हेट स्पीच को परिभाषित नहीं करता, लेकिन अनुच्छेद 19(2) उचित प्रतिबंधों की अनुमति देता है। भारतीय कानून ऐसे अपराधों पर कार्रवाई करता है। प्रश्न 5, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए, नए बांध बनाना। बी, कावेरी जल बंटवारे पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करना। सी, बाढ़ पूर्वानुमान देना। डी, भूजल का नियमन करना। सही उत्तर बी, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। CWMA का गठन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार राज्यों के बीच कावेरी जल वितरण लागू करने के लिए किया गया। प्रश्न 6, राइट टू एजुकेशन एक्ट का कौन सा प्रावधान सामाजिक समावेशन को सबसे अधिक बढ़ावा देता है। ए, मुफ्त किताबें। बी, मिड डे मील। सी, निजी स्कूलों में 25% आरक्षण। डी, मुफ्त यूनिफॉर्म। सही उत्तर सी, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। आरटीई एक्ट की धारा 12(1) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित हैं। प्रश्न 7, नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, ये कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है। 2, यह दीर्घकालिक नीति रणनीति तैयार करता है। 3, यह राज्यों को फंड आवंटित करता है। विकल्प ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 1 और 3, डी, 1, 2 और 3 सही उत्तर। ए, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। नीति आयोग नीति निर्माण करता है, लेकिन राज्यों को धन आवंटित नहीं करता। प्रश्न 8, एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत मर्जर क्लॉज कब लागू होता है। ए, 1/3 सदस्य। बी, 2/3 सदस्य। सी, आधे सदस्य। डी, 3/4 सदस्य। सही उत्तर बी, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। यदि किसी विधायी दल के कम से कम 2/3 सदस्य विलय के पक्ष में हो तो मर्जर वैध माना जाता है। प्रश्न 9, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला। ए, 42वां। बी, 44वां। सी, 73वां। डी, 86वां। सही उत्तर सी, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला। प्रश्न 10, कैप्टागॉन किससे संबंधित है। ए, वन्यजीव तस्करी। बी, सिंथेटिक नारकोटिक और स्टिमुलेंट ड्रग। सी, साइबर अपराध। डी, हथियार तस्करी। सही उत्तर बी, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। कैप्टागॉन एक एम्फेटामिन आधारित सिंथेटिक स्टिमुलेंट ड्रग है जो विशेष रूप से पश्चिम एशिया में चर्चा में रहती है। प्रश्न 11, ऑपरेशन सिंदूर किससे संबंधित है। ए, एंटी पायरेसी मिशन। बी, भारत की काउंटर टेरर सिक्योरिटी रिस्पॉन्स। सी,
समुद्री आपदा प्रबंधन, डी मानवीय निकासी अभियान, सही उत्तर बी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑपरेशन। सिंदूर भारत की आतंकवाद के विरुद्ध मजबूत सुरक्षा और प्रतिरोधक रणनीति का हिस्सा है। प्रश्न 12 लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में कमी आने के प्रमुख कारण कौन से हैं? 1 सड़क संपर्क बढ़ना, 2 बैंकिंग और टेलीकॉम सेवाओं का विस्तार, 3 सुरक्षा बलों के अभियान। विकल्प ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3 सही उत्तर डी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। सुरक्षा, विकास, सड़क, बैंकिंग और डिजिटल कनेक्टिविटी सभी ने मिलकर LWE में कमी लाई है। प्रश्न 13 यदि RBI विदेशी मुद्रा बाजार में अमेरिकी डॉलर बेचता है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ए रुपए का अवमूल्यन, बी रुपए को मजबूत करना, सी महंगाई बढ़ाना, डी आयात बढ़ाना सही उत्तर बी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। डॉलर बेचने से बाजार में डॉलर की आपूर्ति बढ़ती है और रुपए पर दबाव कम होता है। प्रश्न 14 कोल गैसिफिकेशन क्या है? ए कोयले से सीधे बिजली बनाना, बी कोयले को सिंथेटिक गैस यानी सिंगैस में बदलना, सी कोयले से कच्चा तेल बनाना, डी कोयले से सीधे डीजल बनाना सही उत्तर बी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। कोल गैसिफिकेशन में कोयले से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन युक्त सिंगैस बनाई जाती है। प्रश्न 15 भारतीय कृषि में बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट यूज को बढ़ावा देने के लिए कौन सा उपाय सबसे उपयुक्त है? ए केवल यूरिया सब्सिडी बढ़ाना, बी नैनो फर्टिलाइजर और संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देना, सी उर्वरकों का आयात बढ़ाना, डी सभी उर्वरकों पर समान सब्सिडी देना सही उत्तर बी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। भारत की नई उर्वरक नीति नैनो यूरिया, नैनो DAP, संतुलित पोषक तत्वों के उपयोग और उर्वरक दक्षता बढ़ाने पर जोर देती है। प्रश्न 16 भारत में कॉटन की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कॉटन खेती का क्षेत्रफल है। 2 भारत की औसत कॉटन उत्पादकता वैश्विक औसत से कम है। 3 पिंक बॉलवर्म का प्रकोप कम उत्पादकता का एक प्रमुख कारण है। विकल्प ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3 सही उत्तर डी 1, 2 और 3 एक्सप्लेनेशन। तीनों कथन सही हैं। भारत के पास दुनिया में सबसे अधिक कॉटन खेती का क्षेत्रफल है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन कई देशों से कम है। इसका कारण छोटे जोत, सिंचाई की सीमित उपलब्धता और पिंक बॉलवर्म जैसे कीट हैं जो उत्पादन और गुणवत्ता दोनों को प्रभावित करते हैं। प्रश्न 17 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 इसका उद्देश्य पारंपरिक ईंधन से होने वाले इंडोर एयर पॉल्यूशन को कम करना है। 2 LPG कनेक्शन पात्र परिवार की वयस्क महिला के नाम पर दिया जाता है। 3 इस योजना ने ग्रामीण भारत में जलाऊ लकड़ी का उपयोग पूरी तरह समाप्त कर दिया है। विकल्प ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3 सही उत्तर ए केवल 1 और 2 एक्सप्लेनेशन। पहला और दूसरा कथन सही है, लेकिन तीसरा कथन गलत है, क्योंकि आज भी कई परिवार रिफिल की लागत और उपलब्धता के कारण बायोमास और जलाऊ लकड़ी का उपयोग करते हैं। प्रश्न 18 PIL के दायरे का विस्तार करने वाला ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कौन सा है? विकल्प ए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, बी SP गुप्ता बनाम भारत संघ, सी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, डी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। सही उत्तर बी SP गुप्ता बनाम भारत संघ। एक्सप्लेनेशन 1981 के SP गुप्ता केस ने लोकस स्टैंडी के सिद्धांत को उदार बनाया। इसके बाद कोई भी जनहित से जुड़ा व्यक्ति उन लोगों की ओर से न्यायालय जा सकता है जो स्वयं न्याय पाने में सक्षम नहीं हैं। प्रश्न 19 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 अनुच्छेद 19(1) क अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। 2 अनुच्छेद 19(2) इस स्वतंत्रता पर युक्तिसंगत प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। 3 अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गरिमा का अधिकार भी हेट स्पीच से जुड़ा हुआ है। विकल्प ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3 सही उत्तर डी 1, 2 और 3 एक्सप्लेनेशन। तीनों कथन सही हैं। हेट स्पीच के मामलों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, युक्तिसंगत प्रतिबंध और व्यक्ति की गरिमा तीनों का संतुलन आवश्यक होता है। प्रश्न 20 कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है? विकल्प ए गृह मंत्रालय, बी जल शक्ति मंत्रालय, सी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, डी नीति आयोग। सही उत्तर बी जल शक्ति मंत्रालय। एक्सप्लेनेशन कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन कावेरी जल बंटवारे से जुड़े निर्णयों को लागू करने के लिए किया गया था और यह जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। प्रश्न 21 RTE एक्ट के तहत 25% आरक्षण मुख्य रूप से किस स्तर पर लागू होता है?
विकल्प ए कक्षा 9 से 12, बी प्रवेश स्तर की कक्षाओं में, सी कक्षा 1 से 12 तक, डी केवल माध्यमिक शिक्षा। सही उत्तर बी प्रवेश स्तर की कक्षाओं में। एक्सप्लेनेशन आरटीई एक्ट की धारा 12(1)(c) के अनुसार निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए प्रवेश स्तर पर 25% सीटें आरक्षित होती हैं। प्रश्न 22 निम्नलिखित में से नीति आयोग को रणनीतिक दिशा प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? विकल्प ए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, बी गवर्निंग काउंसिल, सी वित्त आयोग, डी अंतर्राज्यीय परिषद। सही उत्तर बी गवर्निंग काउंसिल। एक्सप्लेनेशन नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल इसकी सर्वोच्च संस्था है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल इसके सदस्य होते हैं। प्रश्न 23 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दलबदल के आधार पर अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? विकल्प ए चुनाव आयोग, बी राष्ट्रपति, सी संबंधित सदन के स्पीकर या चेयरमैन, डी सुप्रीम कोर्ट। सही उत्तर सी संबंधित सदन के स्पीकर या चेयरमैन। एक्सप्लेनेशन दलबदल मामलों में निर्णय स्पीकर या चेयरमैन लेते हैं। उनका निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है। प्रश्न 24 प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा विषय 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? विकल्प ए लघु सिंचाई, बी ग्रामीण आवास, सी जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, डी पुलिस। सही उत्तर डी पुलिस। एक्सप्लेनेशन 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, लेकिन पुलिस इसमें शामिल नहीं है। प्रश्न 25 कैप्टागॉन क्या है? विकल्प ए सिंथेटिक स्टिमुलेंट ड्रग, बी प्राकृतिक ओपियॉइड, सी कैनबिस से प्राप्त पदार्थ, डी मतिभ्रम पैदा करने वाला मशरूम। सही उत्तर ए सिंथेटिक स्टिमुलेंट ड्रग। एक्सप्लेनेशन कैप्टागॉन एम्फेटामिन आधारित सिंथेटिक स्टिमुलेंट ड्रग है जिसका अवैध तस्करी में व्यापक उपयोग होता है। यूपीएससी फैक्ट कैप्टागॉन इक्वल्स वेस्ट एशिया जोड़ ड्रग ट्रैफिकिंग। प्रश्न 26 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 केंद्र सरकार किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर सकती है। 2 यूएपीए केवल संगठनों पर लागू होता है। 3 यह भारत का प्रमुख आतंकवाद रोधी कानून है। विकल्प ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर ए केवल 1 और 3। एक्सप्लेनेशन 2019 संशोधन के बाद व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है, इसलिए दूसरा कथन गलत है। प्रश्न 27 यदि आरबीआई लगातार अमेरिकी डॉलर बेचता है तो क्या परिणाम होंगे? 1 रुपए का अवमूल्यन धीमा हो सकता है। 2 विदेशी मुद्रा भंडार घट सकता है। 3 घरेलू बाजार में डॉलर की आपूर्ति बढ़ेगी। विकल्प ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1, 2 और 3, डी केवल 1। सही उत्तर सी 1, 2 और 3। एक्सप्लेनेशन डॉलर बेचने से डॉलर की आपूर्ति बढ़ती है, रुपए को समर्थन मिलता है और विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आ सकती है। प्रश्न 28 सरकार कभी कभी चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध क्यों लगाती है? विकल्प ए वैश्विक व्यापार बढ़ाने के लिए, बी घरेलू उपलब्धता और कीमतें स्थिर रखने के लिए, सी आयात बढ़ाने के लिए, डी एथेनॉल निर्यात बढ़ाने के लिए। सही उत्तर बी घरेलू उपलब्धता और कीमतें स्थिर रखने के लिए। एक्सप्लेनेशन सरकार घरेलू स्टॉक बनाए रखने और खाद्य महंगाई नियंत्रित करने के लिए निर्यात सीमित करती है। प्रश्न 29 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 कोयले को सिंगैस में बदला जाता है। 2 सिंगैस का उपयोग उर्वरक, रसायन और ईंधन बनाने में होता है। 3 कोल गैसिफिकेशन से कार्बन उत्सर्जन पूरी तरह समाप्त हो जाता है। विकल्प ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर ए केवल 1 और 2। एक्सप्लेनेशन सिंगैस के कई औद्योगिक उपयोग हैं, लेकिन कोल गैसिफिकेशन कार्बन उत्सर्जन पूरी तरह समाप्त नहीं करता। प्रश्न 30 भारत की उर्वरक सुधार रणनीति में कौन कौन से कदम शामिल हैं? 1 नैनो यूरिया और नैनो डीएपी को बढ़ावा देना। 2 उर्वरक सब्सिडी में डीबीटी लागू करना। 3 संतुलित उर्वरक उपयोग को प्रोत्साहित करना। विकल्प ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर डी 1, 2 और 3। एक्सप्लेनेशन भारत की उर्वरक नीति का उद्देश्य सब्सिडी दक्षता बढ़ाना, संतुलित पोषक तत्व उपयोग और नैनो उर्वरकों को बढ़ावा देना है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही हाई क्वालिटी करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स, एमसीक्यू, मेंस आंसर राइटिंग और यूपीएससी की संपूर्ण तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।